नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम आपको बताएंगे कैसे वंदना का नाम बदल दिया गया, कैसे पासपोर्ट बनवाने के नाम पर धांधली हो रही है। पूरी कहानी हम आपको तफ्तीश से दिखाएंगे। जौनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। जिस लड़की का पासपोर्ट रुखसती नाम से जारी किया गया है उसका नाम वंदना है। लड़की खुद को वंदना बता रही है। आरोप है कि गांव के एक युवक ने उसे विदेश ले जाने के बहाने उसका नामकरण अलग तरीके से करवा दिया। सवाल उन अधिकारियों पर भी उठता है, आखिरकार पासपोर्ट जब वेरिफिकेशन होता है बिना प्रमाण के कैसे इसे पास कर दिया गया? क्या वंदना का नाम बदलना ही जरूरी था? किस तरीके से ये माजरा है, किस तरीके से वंदना अपने आप को वंदना साबित करने में लगी हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। वंदना कैसे बनी रुखसती? पासपोर्ट में क्यों बदला गया नाम? क्या विदेश जाने के लिए बदलना पड़ता है नाम? विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, आखिर क्यों? एसपी ऑफिस में चक्कर लगा रही इस लड़की का नाम वंदना है। वंदना सरपता थाना क्षेत्र के मिट्टूपुर गांव की रहने वाली है। आरोप है कि गांव की ही रहने वाला नई वंदना के साथ पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी। गरीब परिवार की रहने वाली वंदना को नईम ने विदेश में नौकरी दिलाने का सपना दिखाया। वंदना को नौकरी दिलाने के लिए उसे विदेश ले जाना चाहता था और विदेश ले जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत थी। नईम ने वंदना का पासपोर्ट तो बनवा लिया, लेकिन वंदना का पासपोर्ट में नाम वंदना की जगह रुखसती लिखवा दिया और उसमें नईम ने उसे अपनी पत्नी बताया। रुखसती के नाम से पासपोर्ट बनवाने के लिए नईम ने कई तरह के फर्जीवाड़े किए। उसने पहले वंदना का रुखसती के नाम से आजमगढ़ स्थित अपनी ससुराल के पते से जाति प्रमाण पत्र और वोटर आईडी बनवाया। उसके बाद उसी आधार वर्ष 2015 में पासपोर्ट बनवा दिया। मामला यही है कि मेरे गांव का मतलब मोहम्मद नईम है। वो हम साथ में ही पढ़ते थे। फिर बाद में वो धीरे धीरे मतलब मेरे घर आता जाता था, सब लोग जानते थे। फिर धीरे धीरे मतलब आता जाता था। फिर जब हम बीएससी कर रहे थे वो हमसे बोला, मतलब मेरे घर पे बहुत स्थिति ख़राब थी, हम पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मतलब वो मुझे नौकरी का लालच दिया कि तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देंगे, तुम्हें विदेश जाए तो पढ़ने लिखने में तुम्हें सुविधा होगी, तुम्हारे घर वालों को दिक्कत नहीं होगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए वंदना भी साथ में गई और बाकायदे मुस्लिम लिबास में पासपोर्ट ऑफिस में फोटो खिंचवाई। फोटो खिंचवाने के बाद जांच में सरपता थाने से रिपोर्ट भी लगाई गई कि रुखसती यहीं की लड़की है और नईम की पत्नी है। इतना ही नहीं, एलआई विभाग ने भी रिपोर्ट लगा दिया कि वो लड़की पासपोर्ट के लिए आवेदन की है, वो रुखसती है और मिट्टीपुर गांव की रहने वाली है, जिसके पति का नाम नईम है। 2015 से बना फर्जी पासपोर्ट का मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। वंदना का कहना है कि नईम आए दिन वंदना को विदेश ले जाने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन वो अपने नाम से विदेश जाना चाहती थी और इसी जिद पर अड़ी थी। तो हम बोले ठीक है। हम उसके साथ गए, जिस दिन बताया गए, लेकिन रास्ते में मुझे मतलब ये नहीं पता था कि वो मुझे नेकाब पहनाएगा कि क्या करेगा। वो वहाँ पे मुझे ले गया और नेकाब पहनाया। फिर वहाँ पे जो बोला वो मुझे करना पड़ा मजबूरन। यही प्रॉब्लम है। वंदना का आरोप है कि जब नईम बार बार उसे साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहा था तो उसने एक बार अपनी भाभी से बात कराया, जिससे नईम ने उसकी भाभी को 10 से 15 लाख रुपए महज इसलिए देने को कहा कि वंदना उसके साथ विदेश चली जाए। 2015 का आपका पासपोर्ट बना? हाँ। तो आपको पता नहीं था कि आपका पासपोर्ट बना है? मुझे बाद में पता चला, जब उस टाइम वो मुझे मतलब निकाह पहना है तब बोला। मुझे पता था कि ये मेरे नाम से बनवाएगा, लेकिन ये इस नाम से बनवाया। किस नाम से बनवाया?
रुखसती नाम से। रुखसती कौन है, तो जानते हो? नहीं सर, नहीं जानते। नहीं, मेरा नाम वंदना है। तो रुखसती नाम से पासपोर्ट, जब आपको पता चला कि रुखसती नाम से पासपोर्ट, तो आपने पहले विरोध क्यों नहीं किया, बताया कि विरोध किया था, पर मतलब धमका रहा था कि बताना मत किसी को पासपोर्ट। फिर लेके वही से फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फिर बाद में जब 1 महीना लगभग 30 तारीख को मतलब मेरी शादी लगी, देखा गया। फिर जब से वो जान गया कि मेरी शादी लग गई है, तब से बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर करने लगा। दिल्ली गया, वहाँ से मतलब आ जाओ, नहीं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। फिर 30 तारीख को मतलब वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। वंदना का कहना है कि इसी साल उसकी शादी एक लड़के से तय हुई थी। एक बार फिर नईम ने उसे साथ ले जाने की जिद किया, लेकिन वंदना जाने को तैयार नहीं हुई। तो नईम ने उसकी पासपोर्ट की फोटो लड़के को भेज दिया, जिससे उसकी शादी होनी थी। रुखसती नाम से वंदना का पासपोर्ट लड़के वालों ने शादी तोड़ दिया। इसके बाद वंदना पुलिस के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। अब वंदना ये साबित करना चाहती है कि न तो वो रुखसती है और न ही नईम से उसकी शादी हुई है, और पासपोर्ट भी फर्जी बना हुआ है, और वो वंदना है। और फिर जब घर वालों को बताई, तब ये हम लोग थाने पे गए। वहाँ पे 3-4 बार गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोल रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ ले जाना चाहता था आपको? वो बस बोल रहा था विदेश ले जाना है। विदेश ले जाना, वो कहाँ पे थी? वो इस समय कहाँ है ये चीज़ मुझे नहीं पता। लोग बोल रहे हैं कि उस समय दिल्ली में 27 को उसका टिकट है शायद। आपसे बातचीत नहीं होती इधर? नहीं। भाभी से आपसे बात कराई थी? हाँ, भाभी से बात किए थे, तो मुझसे भाभी से बोला कि उसको भेजो, 10 लाख लोगी, 15 लाख लोगी, कितना लोगी बताओ। मतलब यही सब बोल के फिर भाभी मेरी उसको गाली वाली देने लगी। बोली कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोला 10 लाख लोगी, 15 लाख लोगी, उसको भेज दो बस। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे पुलिस और LIU विभाग द्वारा जांच में रिपोर्ट लगाई गई, कैसे ये फर्जीवाड़ा हो गया? अगर आज वंदना और नईम में अनबन न हुई होती तो वंदना रुखसती के नाम से अब तक विदेश पहुंच गई होती। सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई वाकई में नईम वंदना को बेचना चाहता था? इन सब सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र के मित्तुपुर की रहने वाली वंदना का पासपोर्ट रुखसती के नाम से जारी हो गया। पासपोर्ट बनवाने में उसके ही गांव के रहने वाले नईम ने पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया। ये पूरा आरोप वंदना ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर लगाया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और पुलिस आनन फानन में पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पासपोर्ट जब वंदना थी तो रुखसती के नाम से कैसे जारी हुआ? क्योंकि पासपोर्ट जारी होने से पहले थाने से और LIU की रिपोर्ट लगती है। जांच रिपोर्ट आखिर कैसे रुखसती के नाम पे लगी, एक ये अहम सवाल उठता है। फिलहाल पूरे सवालों का जवाब पुलिस के पास है और पुलिस अभी कुछ भी मीडिया के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज़, जौनपुर।